बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले मैंने ये डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए। इसे हम स्टूडेंट्स या हमारे एम्प्लॉयज़ किसी की भी अटेंडेंस को वन गो में ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारे अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं या इससे ज़्यादा हैं या कम है, और उन सब की अटेंडेंस हम किसी पर्टिकुलर डेट के लिए वन गो में, यानी कि एक ही क्लिक से सेव कर पाएँ। इस पे कुछ फॉलोअप क्वेश्चन आए और फॉलोअप वीडियोस भी बनी, तो लोगों ने आइडियाज़ दिए कि क्या ऐसा हो सकता है। अभी फिर एक सजेशन आई है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कि एक पर्टिकुलर मंथ में एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट कितने दिन हाज़िर रहा है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है, और उस पर्टिकुलर मंथ में वर्किंग डे कितने हैं, यानी कि टोटल अगर वर्किंग डे 24 थे तो वो कितने दिन आया है, 24 दिन आया है या 22 दिन आया है या वट। तो वो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से क्यूरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगरचे इस डेटाबेस के ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे ये क्या इससे एक्सप्लेन किया है कि ये डेटाबेस कैसे बना है, और उस वीडियो में ये डेटाबेस की फ़ाइल भी शेयर की हुई है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं क्विकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये डेटाबेस है क्या, ताकि हमें ओवरव्यू मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ है और हम क्या करने जा रहे हैं। इसको क्लोज़ करते हैं, डेटाबेस टूल्स पे जाते हैं, रिलेशनशिप्स पे क्लिक करते हैं। इसमें दो मेनली टेबल्स हैं। ये फ़ीस कलेक्टेड का भी एक टेबल है, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि इसको डेटाबेस को एक्सटेंड करें, एक प्रॉपर स्कूल के लिए बनाए, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हो सका, तो अभी ये मेनली अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए ही है। तो सिंपल है, सिर्फ दो टेबल हैं, आप देख सकते हैं। एक अटेंडेंस का टेबल है जहाँ पे डेली अटेंडेंस जाएगी, और एक स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज़ का टेबल होगा जहाँ पे जनरल उनकी इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की आईडी, नाम, स्टेटस, ज्वाइनिंग डेट, क्लास, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी यानी कि कॉलम हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। स्टूडेंट आईडी के ऊपर ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है। टेबल्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स का टेबल जहाँ पे उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन है और उनकी अटेंडेंस का स्टेटस भी यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा सिलेक्ट होता है, और जो अटेंडेंस की डेट है वो एक अलहदा से बटन के थ्रू जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ से अपेंड की क्यूरी के थ्रू अटेंडेंस के टेबल में चली जाती है। ये अटेंडेंस का टेबल है जहाँ पे अटेंडेंस हिस्ट्री ट्रैक हो रही है असल में। अटेंडेंस की आईडी, स्टूडेंट की आईडी, अटेंडेंस डेट, वो आया है कि नहीं आया, यानी कि लॉजिकल फीड है, ट्रू फॉल्स। ट्रू हो जाएगा अगर वो आया, फॉल्स है तो मतलब वो एबसेंट है। उसके बाद ये अटेंडेंस ट्रैक कैसे हो रही है, मेनली थ्रू एक फॉर्म के थ्रू। ये स्टूडेंट्स का फॉर्म है। इस फॉर्म में जितने भी हमारे एम्प्लॉय या स्टूडेंट्स होंगे वो सब के सब अपीयर हो रहे होंगे। हमने क्या करना है, हमने जो भी जिस डेट की हमने अटेंडेंस ट्रैक करनी है वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने आज की करनी है तो आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले हम डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस के बटन पे क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, ये एक अपडेट की क्यूरी है, ये बटन उस क्यूरी को रन करेगा। उससे क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो अगर उनमें से कल दो लोग नहीं आए थे तो हम हमारे लिए देखना मुश्किल होगा कि किसको हमने अनचेक किया हुआ है। तो अभी हम अटेंडेंस जब ऐड करेंगे तो वो लोग भी एब्सेंट मार्क हो सकते हैं, क्योंकि मेनली तो हमने इस पे करना ही है कि हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सब के सब प्रेजेंट मार्क हो रहे हो, और जो दो चार लोग नहीं आए उनको हम अनचेक करें। ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करें तो ऐड अटेंडेंस का बटन क्या करेगा, ये एक अपेंड की क्यूरी है जो कि इस डेटा को जो इस स्टूडेंट्स के फॉर्म, इस फॉर्म में जो नज़र आ रहा है ये डेट और ये स्टेटस, इसको वो अटेंडेंस के टेबल के अंदर डाल देगा। यानी कि यहाँ पर क्लिक करना हमारा असल में एक अपेंड की क्यूरी को चलाता है और इस इंफॉर्मेशन को वो ऐड कर देता है अटेंडेंस के टेबल में। डेट सेलेक्ट की, हमने अटेंडेंस सेलेक्ट की, उससे पहले रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन करंट बन जाए। उसके बाद ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करना है और ये हमारी अटेंडेंस ऐड हो जाएगी। तो मेनली इसमें जो क्यूरीज हैं, एक ऐड अटेंडेंस की, ये अपेंड की क्यूरी होगी, एक अपडेट की क्यूरी हो गई जो कि अटेंडेंस सब लोगों की प्रेजेंट मार्क कर देती है, और उसके बाद जो लोग एबसेंट है हम उनको चेक करके ऐड अटेंडेंस के बटन के थ्रू, फॉर्म के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। अब आ जाते हैं जो अभी इस वीडियो के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने स्टूडेंट्स
कि एक स्टूडेंट कितने दिन आया है और उस मंथ में कितने वर्किंग डे हैं। तो इसके लिए पहले दो सेपरेट क्यूरीज बनाई गई हैं, फिर उन क्यूरीज को आपस में ज्वाइन करके एक तीसरी क्यूरी बनाई गई है। क्योंकि जो चीज़ हम करना चाह रहे थे वो एक क्यूरी में पॉसिबल नहीं थी, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया। तो वो कौन कौन सी क्यूरीज हैं? सबसे पहले है एक टोटल वर्किंग डेज इन अ मंथ हमने कैलकुलेट करने हैं। इस पर क्लिक करते हैं। मंथ इसमें हार्ड कोड हुआ हुआ है, यानी कि तीसरा मंथ मैंने डाला हुआ है मार्च, और ईयर भी हार्ड कोड हुआ है 2022। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू में अगर हम किसी चौथे मंथ की, पांचवें मंथ की या छठे मंथ की अटेंडेंस देखना चाह रहे हैं। तो करंटली ये क्यूरी थर्ड मंथ की अटेंडेंस हमें बता रही है कि थर्ड मंथ के अंदर 3 वर्किंग डेज हैं। वर्किंग डेज ये कैसे कैलकुलेट कर रही है कि अजम्पशन हमारी ये है कि एक मंथ के अंदर या एक वर्किंग डे के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि सबके सब एम्प्लॉयज या सबके सब स्टूडेंट्स एब्सेंट हो, कोई ना कोई एक आया होगा। जब वो एक आया होगा तो ज़ाहिर है उसका डे प्रेजेंट होगा अटेंडेंस के टेबल में, यानी कि तो उस पर्टिकुलर मंथ, उस पर्टिकुलर ईयर के जितनी भी यूनिक अटेंडेंस डेट्स हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं। क्योंकि ये भी हमारे टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन ही इतनी है कि सिर्फ 3 दिनों की अटेंडेंस ही डली हुई है, और वो भी मार्च के महीने के लिए, तो इसीलिए मैंने मार्च का महीना ही चूज़ किया है। तो अब सो फार इस पर्टिकुलर मंथ में मार्च में वर्किंग डे 3 है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो जितने होंगे 24/5 वो उस हिसाब से आ जाएंगे। क्यूरी पे चलते हैं। क्यूरी कैसे बनी है? डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। सबसे पहले फील्ड पे, बिल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। ये क्या है? मंथ इसका नाम रखा हुआ है। ये काइंड ऑफ अ कैलकुलेटेड कॉलम है। डेट पार्ट का फंक्शन हमने यूज़ किया है। डेट पार्ट ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स के अंदर एम लिखा है। इसका मतलब है कि हमने मंथ निकालना चाह रहे हैं। किस में से? कॉमा लगाया, अटेंडेंस का टेबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और अटेंडेंस डेट का कॉलम है, यानी कि अटेंडेंस डेट के आइटम में से हम मंथ निकालना चाह रहे हैं। ये इतना सिंटेक्स तो आपको खुद से याद होना चाहिए। अब खुद से लिख भी, टाइप भी कर सकते हैं। डेट पार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स के अंदर एम, कॉमा, और ये जो टेबल और जो उसका कॉलम रेफर हुआ है, ये अगर आपको इस तरह से खुद से नहीं लिख सकते तो दूसरा तरीका ये है कि इधर आप अटेंडेंस के डेटाबेस पे क्लिक करें, टेबल्स में जाएं, टेबल्स अटेंडेंस के टेबल में जाएं जहाँ से हमने ये आइटम, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला सिंटेक्स वो खुद से लिख देगा। आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, ओके कर देना है। टोटल मंथ वर्किंग डेज। अच्छा, इसके बाद हम अब चलते हैं सीक्वल व्यू के ऊपर। क्योंकि ये काउंट की क्यूरी या एग्रीगेट की क्यूरी थोड़ी सिंपल नहीं थी। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज आती है सीक्वल सर्वर की, तो वहाँ पे तो डिस्टिंक्ट कोई भी चीज़ काउंट करना इजी है। आप लिखते हैं सेलेक्ट काउंट, और जो आइटम है उससे पहले डिस्टिंक्ट लिखते हैं, उस आइटम का नाम लिखते हैं, ग्रुप बाय अगर करने की जरूरत है ग्रुप बाय करते हैं तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं था। तो क्या ये एक सब क्यूरी बनी है ये वाला? अगर आप ये खुद से इतना पार्ट नहीं टाइप कर सकते तो उसका हल ये है कि आप सिंपल एक क्यूरी डिज़ाइन में जाके क्यूरी बनाएं और यूनिक अटेंडेंस डेट्स एक मंथ की पुल कर लें। और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? वही जो डेट पार्ट वाला हमने दिया वेयर क्लास में। सॉरी, वो इधर नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये सब क्यूरी बनी हुई है। जब वो आप सिंपल क्यूरी बनाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मंथ हमारा 3 है और ईयर हमारा 2022 है। वही डेट पार्ट, मंथ के लिए डबल कोट्स के अंदर एम लिखा है, ईयर के लिए डबल कोट्स के अंदर 4 दफ़ा वाई वाई लिखा है, 2022 है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट अटेंडेंस टेबल में से अटेंडेंस डेट फ्रॉम, किस में से? अटेंडेंस टेबल में से। वेयर कंडीशन पहली है कि मंथ 3 है, ईयर 2022 है। जब हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं सीक्वल व्यू में जाके। एज एलियस वो इसका नाम उसने रख दिया, ये खुद ब खुद आ जाता है, आपने नहीं लिखना होगा। उसके बाद अब हम इस सब क्यूरी को ब्रैकेट्स के अंदर उस टॉप पे हम लिख रहे हैं सिलेक्ट डेट, क्योंकि हम मंथ फिर सिलेक्ट रिजल्ट्स के अंदर हमें मंथ फिर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो दूसरी क्यूरी है उसको मंथ के ऊपर ही आपस में इन दोनों को ज्वाइन करना है। और फिर हम काउंट स्टार कर रहे हैं। स्टार का मतलब कि सब कुछ, जो भी रिजल्ट्स इस
क्यूरी से, नीचे वाली क्यूरी से रिटर्न हो रहे हैं उनको काउंट कर रहे हैं। अब चूंकि नीचे वाली क्यूरी सिर्फ डिस्टिंक्ट या यूनिक डेट्स ही दे रही है, तो अब जब हम काउंट निकालेंगे, अगर हम सिंपल काउंट निकालेंगे तो वो जितने दिन होंगे, जितनी बारी वो एक डेट रिपीट हो रही होगी, वो उतने रिजल्ट्स में आ जाएंगे। अब ये यूनिक आएंगे। तीसरे मंथ के अंदर 3 वर्किंग डेज है। अब चलते हैं हम दूसरी जो क्यूरी हमने बनाई है अटेंडेंस काउंट की। स्टूडेंट नेम, उसकी कितनी बार वो प्रेजेंट रहा है और ये कौन सा मंथ है। ये स्टूडेंट 2 बार आया है, इसकी और ये मंथ 3 है। इसके चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। 2 टेबल्स में से डाटा आ रहा है। स्टूडेंट्स टेबल में से चूंकि हमें स्टूडेंट नेम चाहिए तो इसलिए हमने उसको इंक्लूड किया है। अटेंडेंस टेबल में से अटेंडेंस काउंट आ रहा है। ये काउंट एग्रीगेट ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम हो गया। ग्रुप बाय में हमने मंथ भी इंक्लूड कर लिया है। अटेंडेड क्या वो उस दिन आया था, यस। और ये वही डेट पार्ट की कंडीशन मंथ के लिए लगी हुई है, ये डेट पार्ट की कंडीशन ईयर के लिए लगी हुई है। मंथ हमारा क्राइटेरिया में 3 आ गया, ईयर हमारा 2022 आ गया। यानी कि दोनों क्यूरीज में हमें मंथ या ईयर चेंज करना पड़ेगा अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो तीसरी क्यूरी है, जो फाइनल, जो एक्चुअली जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं जो हमें देती है, वो ये है टोटल वर्किंग डेज वाली। सॉरी, टोटल वर्किंग डेज कह रहा हूँ, अटेंडेंस बाय मंथ वाली, जो कि टोटल वर्किंग डेज और अटेंडेंस काउंट को मिला के बनी है। इसके डिज़ाइन व्यू पे जाए तो देखें कि ये एक्चुअली 2 क्यूरीज की बेस पे बनी हुई है। शो टेबल्स पे जाए तो वैसे तो नॉर्मली हम टेबल्स में से टेबल सेलेक्ट करते हैं अपनी क्यूरी बनाने के लिए, लेकिन इस केस में हमने क्यूरीज में से क्यूरीज सेलेक्ट की हुई है। एक अटेंडेंस काउंट वाली क्यूरी और एक अटेंडेंस बाय मंथ वाली, सॉरी टोटल वर्किंग डेज मंथ और अटेंडेंस काउंट, ये और इनको ज्वाइन किया हुआ है मंथ के ऊपर कि दोनों का मंथ, दोनों में मंथ सेम है। स्टूडेंट नेम आ गया हमारे पास अटेंडेंस काउंट वाली में से। अटेंडेंस काउंट में से ही उस स्टूडेंट की अटेंडेंस आ गई, और टोटल वर्किंग डेज में से हमें हमारे पास टोटल वर्किंग डेज जो हमने काउंट किए हैं वो कॉलम आ गया, ये वाला, ये हमने यहाँ पे पुल कर ली। तो अब ये क्या हो रहा है, अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये हमें बता रहा है कि इसकी 3 दफ़ा ये प्रेजेंट रहा है और 3 ही वर्किंग डे है। यानी कि इस मंथ में, तीसरे महीने में एक्सपेक्टेड ये था कि ये 3 दफ़ा आए और तीनों दिन ही ये आया है। ये सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये 2 दिन आया है आउट ऑफ 3 वर्किंग डेज, ये 1 दिन आया है आउट ऑफ 3 वर्किंग डेज। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हम, पहले हमने 2 सेपरेट क्यूरीज लिखी, फिर उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके हमने तीसरी क्यूरी बना ली है, उसके थ्रू ये हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो बाकी तो इसमें बेसिक ही था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। एक था कि डेट पार्ट के ज़रिए हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं, डेट में से हम मंथ निकाल रहे हैं, डेट में से हम ईयर निकाल रहे हैं। जो मेन चीज़ थी यूनिक अटेंडेंस, यूनिक डेज का काउंट निकालना, वो हम सिंपल नहीं निकाल सकते थे, वो हमने सब क्यूरी के थ्रू निकाला है। सॉरी, तो वो सिर्फ थोड़ा सा उसमें देखने वाला है, बाकी सारा सिंपल है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि मैं ये फ़ाइल भी लिंक में ऐड कर दूँ एज अ लिंक, मतलब गूगल ड्राइव में सेव करके इसका लिंक ऐड कर दूँगा। अगर ना कर सका फौरी तो आप कमेंट करके अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मैं ईमेल भी कर दूँगा आपको ये फ़ाइल। थैंक यू।